बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। बेटे किससे रिलेटेड है? सिंगल सेल प्रोटीन। बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम प्रोटीन बनवाने जा रहे हैं और किससे बनवा रहे हैं? प्रोटीन सिंगल सेल से। बेटे एब्रीवेशन क्या है इसका? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। बेटे एससीपी स्टैंड्स फॉर, वो कहते हैं कि आपने बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ा डे फर्स्ट से, जब हमने स्टार्ट किया तब से हम पढ़ रहे हैं कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के ज़रिए, के ज़रिए हमने क्या बनवा ली है बेटा? और इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? मैंने बताया था कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए बायोटेक्नोलॉजी में जो भी हम चीज़ बनवाएंगे उसकी नोयत क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी? वो प्रोटीन होगी बेटा। वो क्या होगी? ये बैक्टीरिया वायरसेस हमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह नहीं बना के देते, ये हमें क्या बना के देते हैं? क्योंकि जीन्स के पास क्या खसूसियत होती है? प्रोटीन बनवाने की सीक्वेंस होती है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्जी की क्या बनवाते हैं बेटा? प्रोटीन बनवाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि आप प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हो बेटे, प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हो। क्या एक्सट्रैक्ट करते हो? प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट मीन ऐसी चीज, ऐसी फूड, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो? प्रोटीन हो। तो प्रोटीन बेटे एक्सट्रैक्ट करो। क्या करो? एक्सट्रैक्ट करते कहते हैं निकालना। एक्सट्रैक्ट करना किसे कहते हैं? जैसे आपके पास जो है वो गन्ने का जूस है, जैसे वो मशीन में गन्ना लगाता है और वो प्रेस होके उसका जूस जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट सीड्स होते हैं, इसी तरह रूलर्स के अंदर से उनको पास करते हैं, उनका ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है उनका। तो बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं है कि हमने बैक्टीरिया को गन्ने वाली मशीन में डालना है और उसका जो है ना वो जूस निकल आना है तो वो इंसुलिन होगी, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे पास वो जगह जहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, किसी का ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को? शाबाश, फर्मेंटर में बेटे। किस में ग्रो करवाते हैं? फर्मेंटर में। फर्मेंटर में ग्रो करवाएंगे और फर्मेंटर में ग्रो करवाने के बाद सारी अशिया हम उसको देंगे, हम उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, हम उसको खाने पीने का रॉ मटेरियल देंगे, हम प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया डालेंगे, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, सारी कंडीशंस देंगे बेटा उसको फर्मेंटर के अंदर। फिर जाके वो बैक्टीरिया बायोमास में क्या करेंगे बेटा? ग्रो करेंगे। बायोमास में या अपना मैस कल्चर बना लेंगे, उनकी तादाद क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और फिर जाके हमें वो क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे बेटा। क्या देंगे? प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट हमारी प्रोटीन होगी। और हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन हम इससे निकालेंगे, जो मटेरियल हम इससे निकालेंगे, उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट मिक्स होगी। फिर बाद में हम उसको अलहदा करेंगे। बाद में हम उसको, वो जो अलहदा करने का अमल है वो कहलाता है एक्सट्रैक्ट करना। क्या कहलाता है? निकालना उसको। ठीक है, हम प्रोटीन कंटेंट बेटे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई लिख देता हूँ मैं। हम बैक्टीरिया से बेटा, या फिर यीस्ट क्या है? फंगस, तो हम फंजाई को भी कह देते हैं कि फंजाई को भी हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर बेटे किसको इस्तेमाल करते हैं? एलजी को इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटीन कंटेंट हम बनवाते हैं, उन प्रोटीन कंटेंट्स को हम क्या कहते हैं? Why we call them single cell protein? Because we are extracting the protein from the single cell. बैक्टीरिया कितने होते हैं? सिंगल सेल, यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि सिंगल सेल बेटे। क्या कह देते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है। यीस्ट इज आल्सो यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट इज आल्सो एक वाहिद फंगस है जो यूनिसेलुलर है। वाहिद फंगस है जो एक सेल पर मुश्तमिल है। तो हम इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसे क्या बनवाते हैं? प्रोटीन बनवाते हैं। इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्या बनवाते हैं इसे? तो वो कहता है कि वो तमाम किस्म की प्रोटीन कंटेंट्स जो आप इन तमाम किस्म के कल्चर से बनवाते हो वो क्या कहलाती है? सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहलाती है? सिंगल सेल प्रोटीन इज आल्सो रेफर्ड एज मिनी फूड बेटे। इट इज आल्सो कॉल्ड मिनी फूड। मिनी फूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवा रहे हैं। किससे बनवा रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवा रहे हैं। बात समझ आ रही? अच्छा, अब वो कहता है कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और डिटेल और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम ज़रा बात करें। तो प्रोफेसर श्रिम्शू है फ्रॉम द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी, उस वहाँ का रहने वाला वो प्रोफेसर है। उसने डिटेल, फर्स्ट टाइम डिटेल जो दी सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया एंड देन जो है ना वो लोगों को इस बारे में आगाह किया कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है
एक तरफ तो हमारे जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड्स हैं, जो रिवायती तरीके हैं खुराक पैदा करने के, हम क्या खाते हैं, पाकिस्तानी क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, यही हमारी फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम, सुबह दोपहर शाम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या साथ में कोई सालन सब्जियां या कोई इस तरह की चीज़ें खाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, हम जो भी फूड खाते हैं बेटा वो गंदम व्हीट बेस्ड है या स्टार्च बेस्ड है। और ये स्टार्च ये गंदम जो है, मकई जो है, ये आटा कहाँ से बनवाते हैं, ये रिवायती काश्तकारी के तरीके हैं। फसलों में हम खेतों में फसलें उगाते हैं तो जो है ना वहाँ से हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। कहते हैं ये सारे रिवायती तरीके हैं, अरसे से चलते आ रहे हैं ऐसे फूड पैदा करने के तरीके। लेकिन आने वाले वक्त में एग्रीकल्चरल लैंड की क्या हो रही है, कमी, प्लांट्स की क्या हो रही है, फूड की क्या हो रही है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, यानी काफ़ी मसाइल का सामने जिंदा जानदारों को। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, फूड, तो कहता है जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे। वो हमारी जो जितनी भी हमें फूड चाहिए उस तक हमें उतनी फूड बना के नहीं दे सकते, उतनी फूड हमें बना के नहीं दे सकते। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर क्या करना चाहिए, एक तरफ पोल्यूशन बढ़ रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट बढ़ रहा है, बाकी तमाम टाइप का वेस्ट बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ फूड की क्या हो रही है, कमी। तो लिहाजा ऐसा किया जाए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको खाने के लिए क्या चाहिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट चाहिए इनको खाने के लिए। इनको खाने के लिए क्या चाहिए, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, उसमें एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारा वेस्ट किसको देंगे, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देंगे। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किए होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई किए होंगे। जब हमने वो जेनेटिकली मॉडिफाई किए होंगे वो बैक्टीरिया उस वेस्ट पे रहेंगे। एक तरफ तो हमारा वेस्ट ठिकाने लग जाएगा, वेस्ट को वो खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, उसकी क्वांटिटी जो मिकदार है वो कम कर देंगे। और दूसरी तरफ वो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वो हमारी मर्जी की क्या बना के देंगे, हमें प्रोटीन बना के देंगे। वो कहावत सुनते हो ना, एक तीर से दो शिकार, या एक पंथ दो काज, सुनते हो ना, एक पंथ दो काज। यही मतलब होता है ना कि आपके पास जो है एक तीर से दो शिकार, आपने बैक्टीरिया से फूड भी बना ली और वेस्ट को भी ठिकाने लगा दिया, फूड भी बना ली और वेस्ट मटेरियल को भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला, प्रोटीन मिली बेटे, क्या मिली। ये सारी कहानी किसने बताई हमें, प्रोफेसर सरिमशो ने, ठीक है। प्रॉपर स्पेलिंग आप इसके देख लीजिएगा। अच्छा बेटे, ये तो थी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड नॉलेज, हिस्ट्री, कि हमें क्यों ज़रूरत है, क्या तकलीफ है, हमें घर बैठे बिठाए रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, फिर हम बैक्टीरिया से प्रोटीन बनवाने चल पड़े। कहते हैं हम भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑलरेडी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। बेटा ये जो हम ब्रॉयलर का गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, मुर्गी का गोश्त खाते हैं, कितने दिन में तैयार होती है मुर्गी, 40-50 दिन में, ऐसा ही है ना। तो हम तो चाहते हैं 40-50 दिन ना लगे, हम तो चाहते हैं कि सुबह को कोई चीज़ बनाएं और अगले दिन खाने के काबिल हो जाए, वो हमें प्रोटीन मिल जाए, मार्केट में बेच दें, हम कमर्शियली जो है ना वो जो भी कर रहे हैं वो सारे काम हम करना शुरू कर दें। इस सारे प्रोसेस के लिए बेटे हमारे पास क्या हल है। अब इसकी थोड़ी सी और सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मीन्स और दूसरी तरफ हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के मीन्स देखें तो बेटा हमारी बुक कहती है कि अगर आपने कहीं पे यीस्ट ग्रो करवाई है, बेटा क्या ग्रो करवाई है, यीस्ट, फंगस है बेटा, फंजाई है, फंगस सिंगुलर होता है, तो यीस्ट ग्रो करवाई है, तो वो हमें कितनी अमाउंट में प्रोटीन दे सकती है बेटे, ऑलमोस्ट 250 टन्स बेटे, 250 टन्स फूड दे सकती है। कितनी देर के अंदर अगर हम देखें तो बेटा 24 आवर्स में, कितनी देर में, 24 आवर्स। तो कितनी यीस्ट लें बेटा, 50 किलोग्राम, ओनली 50 किलोग्राम, ओनली 50 किलो अगर आप यीस्ट ले लो, 50 किलो, तो 250 टन्स बेटे हमें वो क्या बना के देगी, प्रोटीन बना के देगी। सिर्फ कितनी देर में, 24 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर। जैसे दही जमाते हैं, रात को जमाते हैं, सुबह वो तो 12 घंटे में जम जाता है, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। फर्मेंटर में यीस्ट डाल देंगे, उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो डाल देंगे, बदले में हमें क्या बना के दे देगी, प्रोटीन बना के दे देगी। क्या बना के दे देगी, प्रोटीन। और फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। खाने को क्या देंगे इसको, वेस्ट। एक तरफ वेस्ट कम, दूसरी तरफ क्या बन जाएगी, प्रोटीन। अच्छा इसी तरह वो कहता है कि अगर हम एलजी ग्रो करवाएं बेटे, क्या ग्रो करवाएं, आपने पढ़ा था ना उसके बारे में, एलजी ग्रीन,
ये काई जो होती है पानी में जम जाती है, ये डिफरेंट टाइप की एलजी होती है, रेड एलजी, ब्राउन एलजी। एलजी फोटोसिंथेटिक होती है बेटे। एलजी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस करती है और ये फूड बनाती है। फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या बनाएगी? और आपने देखा होगा एलजी कहाँ ग्रो करती है? पानी में। कहाँ पे ग्रो करती है? वो कहता है कि अगर हम 1 एकड़ में 1 एकड़ में 1 साल की पैदावार देखें। एकड़ की स्पेलिंग क्या है? ACRE, एकड़। ठीक है। अगर हम बेटा 1 एकड़ जगह जो होती है उसके अंदर हम क्या ग्रो करवाएं? एलजी ग्रो करवाएं। 1 एकड़ में क्या ग्रो करवाएं? तो बेटा 1 साल में हमें कितनी फूड देगी बेटे? 20 टन्स। कितनी बेटे? 20 टन्स हमें क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? यानी अगर हमने 1 एकड़ में क्या ग्रो करवाई है? एलजी ग्रो करवाई है। क्या ग्रो करवाई है? एलजी। तो अगर कितनी हमें वो प्रोटीन दे रही है? आमतौर पे हम जमीन में क्या ग्रो करवाते हैं? गंदम, चावल, खाने पीने की अशिया। लेकिन वो कहते हैं आज आप 1 एकड़ जगह साफ करो, वहाँ पानी भरो और वहाँ पे किसको ग्रो करा दो? तो 1 साल में आपको कितने टन प्रोटीन मिलेगी? 20 टन। अब कहते हैं अगर ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाने वाली प्रोटीन का मवाजना हम अपने रिवायती फसलों के साथ करें तो कहते हैं ये जो हमारे पास 20 टन आ रही है ये ज़्यादा है। कितनी बेटे? 10 to 15 टाइम ग्रेटर है किसी सोयाबीन की काश्त से। अगर आपने 1 एकड़ में सोयाबीन काश्त की है तो उससे जो हासिल होने वाली प्रोटीन है बेटे उससे ये 10 से 15% ज़्यादा है। 10 से 15% किससे? सोयाबीन से। ठीक है। और ऑलमोस्ट 20 to 50 टाइम ग्रेटर है बेटे। 20 to 50 टाइम ग्रेटर है बेटा किसकी फील्ड से? बेटा कॉर्न की फील्ड से। किसकी फील्ड से? यानी अगर 1 एकड़ में आपने 1 साल मकई काश्त की है और उसी एकड़ में आपने अगले साल एलजी काश्त कर दी। काश्त करने से मुराद ये नहीं कि हल चला के लगानी है, वहाँ पानी खड़ा करके ग्रो करवा दी है बायोटेक्नोलॉजी वाली, तो वो आपको 20 से 50% ज़्यादा प्रोटीन देगी। 20 से यानी 50 टाइम ग्रेटर फूड। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? एक तरफ हमारा वेस्ट, दूसरी तरफ हमें फूड देर से मिल रही है, जल्दी मिल रही है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मिल रही है। अच्छा, और भी डिफरेंट इसके फ़ायदे हैं हमारे पास। कहता है देखो मकई ग्रो करवाओगे, सीज़न के ऊपर चलेगी ना, गर्मियों में सर्दियों में सीज़न जो भी हम फसल काश्त करते हैं उसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता नहीं होता? ये सारा साल फसल होती है नहीं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है वो सीजनल वेरिएशन से मुबर्रा है, वो इंडिपेंडेंट है। सीजन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट, सर्दी हो गर्मी हो, आपने तो किसमें ग्रो कराना है उसको? फर्मेंटर में। और फर्मेंटर में आप जो भी माहौल चाहोगे वो उसको प्रोवाइड कर दोगे, जो भी ऑप्टिमम चाहिए एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को, वो दिन है, रात है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी इन्वायरमेंट है आप अपनी फूड बनवा सकते हो। आप अपनी फूड। और दूसरी तरफ वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है? और कहते हैं डे बाय डे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में लोगों को आगाही भी मिल रही है और ये पॉपुलैरिटी फैल रही है। पॉपुलैरिटी फैल रही है और आने वाले वक्त में तो साइंटिस्ट कहते हैं हम ऐसे ऐसे बैक्टीरिया भी बना लेंगे, यानी इतनी क्वांटिटी में उनसे प्रोडक्ट्स बनवाएंगे, साइज में भी बड़े बैक्टीरिया होंगे। हो सकता है ऐसे भी बैक्टीरिया आए कि हम उठाएं बैक्टीरिया से और हेलो हाय कर रहे हो, हाय बैक्टीरिया, हाउ आर यू, कैसे हो, इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया भी हम बनवा लें। नो डाउट, कोई पता नहीं आने वाले वक्त में बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या क्या बनवा लें। आज ही मैं कॉलम रीड कर रहा था, रिसर्च कॉलम, तो उसमें ताकि जो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनवाए हैं कि जो प्लास्टिक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, शॉपर है, शॉपिंग बैग्स हैं, पड़े रहें तो वो गलते नहीं हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया हमने बना लिए जो इस किस्म की प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ फूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ये ज़्यादातर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार शॉर्ट आ जाता है, कभी कभार नहीं, अक्सर शॉर्ट आता है, कभी कभार लॉन्ग आता है। मिनी फूड का या सिंगल सेल प्रोटीन का, और ये जो कंटेंट है बेटे एमसीक्यूज़ के लिए पूछ लिया जाता है कि कितने किलोग्राम आप ये लो, कितने टन वो आपको प्रोटीन बना के देती है, कितनी देर में बना के देती है, एलजी ग्रो कराओ कितने साल में, 1 साल में कितनी जगह पे 1 एकड़ में आपको कितनी पैदावार देती है, 20 टन प्रोटीन, और सोयाबीन से वो काश्त कितने % ज़्यादा है, 10 से 15, और जो है ना वो कॉर्न मकई की फसल से कितने % ज़्यादा है, 20 से 50। रीड कर लेते हैं इसको। सिंगल सेल प्रोटीन बेटे
In genetic engineering, we have studied about the transformation of the microorganism by the introduction of the gene of the beneficial protein. यानी हम बैक्टीरिया को बदलने की सलाहियत रखते नहीं रखते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बदलने की सलाहियत रखते हैं. कैसे बदलते हैं उसको? उसका जेनेटिक मटेरियल बदल देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए. Insulin single cell protein SCP refers to the protein content extracted from the pure or the mixed culture of algae, yeast, fungi or the bacteria. For the production of single cell protein, the microorganisms are grown in the fermenters. These microorganisms utilize a variety of the substance like the खाने को क्या देंगे? एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस लाइक द मीथेन, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया जो है वो मीथेन गैस को यूज़ करते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं उनको. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी विगरसली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी स्पीड से ग्रो करते हैं जहाँ पे वेस्ट उनको खाने को मिलेगा. माहौल मुहैया कर दोगे, फर्मेंटर दे दोगे, मज़े लग जाएंगे उनके. एंड प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ protein. The protein content produced by microorganism is also known as novel protein or side box देखते जाएं. It is also known as single cell protein because the microorganisms used as a producers are the unicellular or filamentous individual. या तो वो यूनिसेलुलर है इसलिए इसको सिंगल सेल कह रहे हैं, या फिलामेंट लाइक है. यीस्ट बेटे ठीक है, हाइफी पर मुश्तमिल होता है इसका स्ट्रक्चर. फंगस का स्ट्रक्चर देखें तो पतले पतले धागा नुमा साफ्तें होती हैं इसकी. We know that due to overpopulation the world is facing the problem of food shortage. In future, the conventional agricultural methods might not be able to provide the sufficient supply of food, especially for a better management of the food shortage. Problems in the human and domestic, the use of microbes या microorganisms as the producers of the single cell protein has been successful on experimental, यानी हमने तजर्बाती तौर पे ये काम सारे कर लिए हैं. तजर्बाती तौर पे काम, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो एडवांसमेंट में चले गए हम बनवा भी रहे हैं चीज़ें खाने पीने की. The use of microbes as, ये बात हो गई हमारे पास. This technique was produced by the Professor Shrimshaw of the Massachusetts Institute of Technology. Scientists and food technologists believe that the single cell protein will substitute, बदल देगी the other protein rich food in the human and the animal. आने वाले वक्त में जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो हमारी जो बाकी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनको बदल देगी, यानी उनकी जगह हम ये चीज़ें खाया करेंगे. All scientists recognize that the significance of the production of the single cell protein. The microorganisms grow very vigorously and produce a high. It has been calculated that 50 kg of the yeast produce about 250 tons of the protein within 20. Algae grown in the ponds produce 20 tons dry weight of the protein per acre per year. This yield of the protein is 10 to 15 times greater than the soybean and 20 to 15 times greater than the corn. When the single cell protein are produced by using yeast, the products also contain high vitamin content. बेटे अंडरलाइन करो, ये फ़ायदा है हमें. जब हम यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो बेटा यीस्ट से प्रोड्यूस होने वाली जो हमें फूड मिलेगी उसमें बहुत से हमें वाइटामिन्स भी मिलेंगे. क्या मिलेंगे? याद है आपको जब हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन के ज़रिए जब भी हम कोई फूड बनाएंगे वो मोर न्यूट्रिशियस होगी, मोर डाइजेस्टेबल होगी, मोर टेस्टियर होगी, खाने में लजीज होगी, ज़्यादा उसमें प्रोटीन यानी वाइटामिन्स फोर्टिफाइड होगी, भरपूर होगी. किस चीज़ से भरपूर होगी? मिनरल से, वाइटामिन से, प्रोटीन से, यानी भरपूर चीज़ें हमें मिलेंगी. और आपने अमाइनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि अमाइनो एसिड जो है वो क्या कहते हैं उसको, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. नॉन एसेंशियल जो हमें चाहिए नहीं हमारी बॉडी में बनते हैं, एसेंशियल जो हमें फूड में चाहिए. तो एसेंशियल अमाइनो एसिड बाहर से खाने पड़ते हैं. वो कहता है जब आप मिनी फूड खाओगे तो आपकी सारी अमाइनो एसिड्स की, प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है क्या हो जाएगी. आपने 9th क्लास में माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में था, आपने नहीं पढ़ा, तो उसमें हमारे पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्वाशियर को और मिरासमस ये डिजीज़ हैं जो हमें प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं. किस वजह से होती हैं? कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन. इसके बदले में हम क्या भी कंट्रोल कर लेंगे? पोल्यूशन बेटे. द यूज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन हैज़ गुड प्रोस्पेक्टिव इन द फ्यूचर बिकॉज दे कंटेन ऑल द एसेंशियल. गुड प्रोस्पेक्टिव का मतलब अच्छे जो है ना, फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है हमें इसमें. ठीक है, बहुत पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, बहुत अच्छे असरात आएंगे. मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीजनल. ये ऐसे समझो कि आखिरी 5-7 लाइनें जो है ये सारी एडवांटेजेस और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ही. साइड बॉक्स देखें दूसरा, द SCP इज गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे बिकॉज इट रिक्वायर्स लिमिटेड लैंड एरिया फॉर प्रोडक्शन. एक फैक्ट्री लगानी है, उसमें आपने फर्मेंटर ग्रो रखने हैं बस.
एक बेटा पिछले पेज पे एक साइड बॉक्स रह गया था प्रीवियस लेक्चर में। बिफोर द जेनेटिक इंजीनियरिंग 500,000 शीप ब्रेन्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 5 मिलीग्राम अगर हमने ग्रोथ हार्मोन लेना होता था तो कितनी भेड़ों का ब्रेन चाहिए होता था हमें? 5 लाख। 500,000 शीप का ब्रेन हम लेते थे उनकी, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते थे, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से क्या निकालते थे? ग्रोथ हार्मोन निकालते थे। क्या निकालते थे? और अब हम ये ग्रोथ हार्मोन किसके जरिए बना रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेटे। और भी बहुत सी प्रोडक्ट थी, जैसा कि हमारे जो है ना ये डाइजेस्टिव वाले सिरप्स आते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन को इन्हांस करने वाले। वो हम बछड़े को जब ज़िबा करते थे तो उसकी ओजरी के अंदर से, उसके स्टमक के अंदर से उन एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब वो हम एंजाइम किससे लेते हैं? GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो बेटा ये सारे का सारा सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में था। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।